एसके सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का डेस्टिनेशन आईएएस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग आगे की बात करेंगे और पिछली क्लास में हम लोगों ने रेशियो पर बात किया था, तो इसमें एक दो क्वेश्चन और आप देख सकते हैं। जैसे आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए कॉस्ट ऑफ डायमंड, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग कॉस्ट ऑफ डायमंड, कॉस्ट ऑफ डायमंड, डायमंड का अंदर गिरा, कॉस्ट ऑफ डायमंड is cost of diamond is directly square of its weight. Cost of diamond is directly square of its weight. Cost of diamond is directly square of its weight. Weight. हाँ. WEIGHT square of its weight. ठीक. A diamond broken in four part. A diamond broken in four part. A diamond broken in four part. 1:2:3:4. A diamond broken in four part. 1:2:3:4. A diamond is broken in four part. 1:2:3:4. ठीक. Then get a loss of 70,000. Then get a loss of 70,000. Then get a loss of 70,000. Find the actual cost of the diamond. Find the actual cost of the diamond. Find the actual cost of the diamond. आइए देखिए वेट जो है ना यहाँ पर ये दिया है 1:2:3:4। तो मान लेते हैं कि इसका वेट 1x होगा, इसका 2x होगा, इसका 3x होगा, इसका 4x होगा। तो इसकी कीमत, इसकी वैल्यू, कॉस्टिंग, तो क्वेश्चन में दिया है कि इसका वेट और इसका जो कॉस्ट है उसके स्क्वायर के हिसाब से बदलता है। तो अगर ये x है तो इसका कीमत x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x है तो इसका 4x स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे 9x हो जाएगा, ऐसे 16x स्क्वायर हो जाएगा। अगर इनको जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30x स्क्वायर। लेकिन अगर ये डायमंड एक होता तब क्या होता, तब इसका वेट 10x होता, 4x + 3x + 2 + 10, और तब इसकी कीमत क्या होती। तो आप देख सकते हैं कि टूटता नहीं तो इसकी कीमत 100x स्क्वायर, लेकिन टूटने की वजह से कितने का लॉस हुआ, 70x स्क्वायर का। क्वेश्चन में 70x की वैल्यू 70,000 दिया है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। हमसे पूछा गया था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द डायमंड, सो उसकी वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द डायमंड 100x स्क्वायर, तो 100 × x स्क्वायर की वैल्यू 1000, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। नोट कर लीजिए, 30x स्क्वायर आ गया था आपको। अगर डायमंड टूटता नहीं तो कितने का होता है, फिर 10x का होता, तो उसकी कीमत कितनी हो जाती, स्क्वायर करिए 10x का, तो 100x स्क्वायर। तो एक्चुअल में नहीं टूटता तो 100 स्क्वायर टूट गया, तो 30x स्क्वायर, तो लॉस कितने का हुआ, 70 का, उसकी वैल्यू 70,000, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1000। तो आपसे पूछा था एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल 100x स्क्वायर, तो x की जगह पे x स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे डायरेक्ट वैल्यू, तो 100 × 1000 = 1 लाख। ये इसका गोल्ड जैसा नहीं होता है। गोल्ड में क्या होता है, अगर टूट गया 1 ग्राम गोल्ड मान लीजिए 70,000 का है, 10 ग्राम तो 5 ग्राम करेंगे तो 35,000 होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। क्या डायमंड जितना बड़ा रहेगा उतना ठीक है, टूटने जैसे मान लो 1 करोड़ का डायमंड है, 2 भाग में टूट गया तो 50,000 का नहीं होगा, 15-15 लाख का हो जाएगा। 1 करोड़ का डायमंड टूट गया, आप सोचे दो टुकड़ा कर दें तो 50-50 लाख का होगा, उसका वैसा वैल्यू नहीं होता। जितना बड़ा डायमंड होता है उसका वैल्यू उतना ज्यादा होता है। इस तरह से देखो, अगर x ग्राम का है तो x इसका, लेकिन 4x का है तो 16, 4 गुना बड़ा हुआ तो कीमत तो 16 गुना बड़ी होगी ना। हाँ सच में ऐसा होता है। बड़ा डायमंड अगर कभी मिले उसको तोड़िए मत, उसका जो है शाइनिंग पावर बहुत ज्यादा होता है ना, जितना बड़ा रहेगा तो उसमें उसका शाइनिंग बहुत ज्यादा होता है। हाँ हाँ
अब मतलब ऐसे ही है, चलता है। वो जो है जो जौहरी उसको बता सकता है। लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। ऑन होल अर्थ, पूरे पृथ्वी पर, ऑन होल अर्थ, होल माने पूरा, ऑन होल कंप्लीट, ऑन होल अर्थ, ऑन कंप्लीट अर्थ, रेशियो ऑफ वाटर एंड लैंड, रेशियो ऑफ वाटर एंड लैंड is 2:1. Ratio of water and land is 2:1. In northern hemisphere, ratio of land and water is 3:2. In northern hemisphere, ratio of land and water is 3:2. Find the ratio of land and water in southern hemisphere. In southern hemisphere. देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि पूरे अर्थ पर ना अगर 2 हिस्सा पानी है तो 1 हिस्सा जमीन है। तो जब भी क्वेश्चन रेशियो में देखिए, रेशियो में पूछेगा ना तो आप कोई वैल्यू लेके इसको बना सकते हो। तो जैसे हम ऐसा मान लेंगे कि इसका वाटर जो है यहाँ पर 200 होगा और लैंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना जाएगा, 2:1, लेकिन हम इसको मान लेते हैं 2:1 मान सकते हैं, 20:10 मान सकते हैं, 200 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। रेशियो में देखिए, रेशियो में पूछेगा तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आप इस रेशियो में मान लिया कि 200 या 100, टोटल कितना हो गया 300, यानी पूरे अर्थ को हमने 300 पार्ट में बांटा। तो ऊपर कितनी तरफ जाएगा 150, नीचे कितना जाएगा 150। अब ऊपर की तरफ इसमें 3:2 है, तो 150 को अगर 3:2 करेंगे तो 90:60 आ जाएगा। 5 रेशियो की वैल्यू 150, 1:30, तो 3:90, 2:60, टोटल रेशियो कितना बन रहा है 5, और टोटल वैल्यू कितनी है 150। तो 1 रेशियो की वैल्यू 30, तो 3 रेशियो की वैल्यू 90। तो यहाँ पर जो है, जो हम वाटर देखेंगे तो वाटर हमारे पास 90, और लैंड देखेंगे तो लैंड हमारे पास कितना है 60। हमारे पास वाटर कितना था 200 में से 90 ऊपर गया तो नीचे कितना बचेगा हमारे पास, लैंड कितना है 100 में से अगर 60 ऊपर जाएगा तो नीचे कितना बचेगा 40। कटा दीजिए, कितना जाएगा 11:4। नोट करिए। देखो अगर तुम मान लो यहाँ पे 2:1 दिया है, तो आप मान लो कि ये वाली चीज 20 है और ये वाली चीज क्या हो जाएगी 10, तो टोटल कितना हो गया 30 में से ऊपर कितना होगा और नीचे कितना होगा बेटा 15। ऊपर का रेशियो कितना था 3:2। तो ये 5 रेशियो की वैल्यू कितना है, ये तो वैल्यू है ना 15, तो 5:15 तो 1:3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4 की 6, 6 हो जाएगा। 15 में से 9 यहाँ पे 6 यहाँ पे, तो टोटल कितना था ये, टोटल कितना था 20 में से अगर 9 यहाँ पे तो ये बचा कितना, ये टोटल 10 में से 6 यहाँ पे, तो बचा कितना जब भी कभी रेशियो में देख के क्वेश्चन रेशियो में पूछे तो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी उस रेशियो मान लो, तो टोटल जितना उसके हिसाब से ऊपर का निकल जाएगा तो नीचे का बच जाएगा। तो 15 में से अगर 3:2 डिवाइड किया तो 9 6 चला गया, तो 9 20 में से 9 गया तो बचा नीचे 11। नहीं समझ में आएगा,
क्वेश्चन लिखिए। लिखिए इनकम ऑफ ए मैन is 16,500. Income of a man is 16,500 and spend 10,500 and spend 10,500. If income increase 25%, if income increase 25%, if income increase 25%, if income increase 25% and spend increase 19% and spend increase 19%, then find how much percentage increase in saving. Then find how much percentage increase in saving. Then find how much percentage increase in the saving. अब देखो बेटा इधर ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये कितना है 16,500, कितना इंक्रीज किया 25%, इसका 25% कितना हो जाएगा 4,125, करेक्ट। पहले कितना खर्चा करता था 10,500, कितना खर्चा बढ़ाया 19%, का 19% कितना हो जाएगा 1,995, निकाल लोगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इसका इनकम बढ़ा है तो खर्चा करने में क्या दिक्कत है। अगर आपकी इनकम 4,000 बढ़ गया तो आपको 2,000 रुपया खर्च करने में क्या दिक्कत है, खर्च कर दिया तो बचा कितना, फिर भी इसको बचत हो रहा है, कितने का बचत बढ़ा इसका 2130 रुपया फिर भी इसका बच जाएगा। तो 16,500 में से अगर 10,500 खर्चा करता तो 6,000 बचता था, लेकिन अब इनकम भी बढ़ गया और खर्चा भी बढ़ा है तो सेविंग भी इसका बढ़ा है, कितना बढ़ा 2130 बढ़ा, कहां से बढ़ा 6,000 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेट करना पड़ेगा ना खुद, 25% निकालो, इसका 19% निकालो, देखो क्या फायदा हो रहा है। तो 2,130 रुपए का फायदा हुआ, 2,000 किस पर फायदा हुआ 6,000 रुपए। परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से।
यहां तक ठीक है, तो बात को आगे बढ़ाए, बोलिए। ओके रिपोर्ट है, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम है मिक्सचर, मिश्रण, मिक्सचर, एलिगेशन, मिक्सचर, मिश्रण। आइए पढ़ते हैं। बस मैथ कंप्लीट करने के बाद ना फिर रीजनिंग ही पढ़ेंगे। हाँ, आप लोगों के सामने आज कितनी तारीख है? हाँ, तो पूरे दिसंबर में तो आपके साथ में हम रहेंगे। कैसा रहेगा? तो इसमें कोई संदेह है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा? हाँ, मेरे ऐसा भारत का कोई जिला नहीं है, सभी जगह सर्वत्र, हर जगह, चाहे छोटे पद पे हो चाहे बड़े पद पे हो। आज के डेट में भारत के कहीं भी चले जाएंगे तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। इतना सिलेक्शन दिए हैं। सर के बाद मुझे काम नहीं पढ़ाते हैं। सारे पढ़ाते हैं। हाई वैल्यू, आई कहां से ले आए तुम इसमें? हाई वैल्यू, लो वैल्यू और मिड वैल्यू, बस एक सिद्धांत है पूरी इरिगेशन में, इसके अलावा कुछ है नहीं। देखो बेटा, हाई वैल्यू और लो वैल्यू, और यहां हो गया मिड वैल्यू। अच्छा बताओ, इन दोनों का अंतर करना होगा तो किस में से किसको माइनस करेंगे? हाई में से मिड को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हाई वैल्यू माइनस मिड वैल्यू। इन दोनों को माइनस करना होगा, किस में से किसको माइनस करेंगे? बड़ा कौन होगा इसमें? मिड होगा कि लो होगा? तो मिड वैल्यू में से किसको माइनस कर देंगे? तो यही हो जाएगा, यही पूरा इरिगेशन। ठीक है, हाई वैल्यू, लो वैल्यू, मिड वैल्यू और ये। इसको नोट करो, फिर समझाते हैं। क्वेश्चन देंगे तब समझाएंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अभी इसको ऐसे नोट करिए, अभी क्वेश्चन देंगे तो आपको समझा देंगे। हाँ क्या इस बार का पेपर तुमको बता दें? तो इस बार तुम एग्जाम दोगे कि नहीं दोगे? तुम तो मना कर रहे थे ना, तुमको अगले साल वाला बता देते हैं। हाँ 26 वाला चाहिए ना, तो अभी पेपर नहीं बनाना बेटा। तुम लोग काम चोर है, तुम सब लोग काम चोर है। काम नहीं करना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, ये नहीं कि इसमें और क्या टेक्निक है, ये नहीं पूछेगा सर पेपर क्या है ये बता दीजिए। ठीक है, ऐसा करें तो बोला बता देंगे कौन से कलर रंग क्या है, बस वही रंग के आ जाना, काम खत्म।
देखो पढ़ो ध्यान से, ठीक से मेहनत करो। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। तो टू थिंग्स ऑफ रेट 100 रुपीज पर केजी एंड 40 रुपीज पर केजी रिस्पेक्टिवली। At what ratio both should be mixed? At what ratio both should be mixed? So mixture prepare 75 rupees per kg. Two things of rate 100 rupees per kg and 40 rupees per kg respectively. At what ratio both should be mixed? At what ratio both should be mixed? So mixture prepare 75 rupees per kg. At what ratio both should be mixed? So mixture prepare 75 rupees per kg. ठीक है बेटा, तो 100 और 75 का डिफरेंस कर लो तो 25 आ जाए। 75 और 40 का डिफरेंस कर लो तो 30 आ जाएगा। कितना जाएगा? 35 आएगा ना। इसका कटा दो आपस में, कितना आ गया? 7:5 नोट करो। उसका दोनों का डिफरेंस इधर, इन दोनों का डिफरेंस इधर, और रेशियो निकाल लो। हाँ वही वाला तो किए हैं और कुछ नया काम नहीं किए। बस ये आंसर आ जाए। देखो 100 में 75 माइनस करोगे क्या आएगा? 25। और 75 में से अगर 40 माइनस करोगे तो क्या आएगा? हाँ मिड वैल्यू 75 है ना। हमें मिड वैल्यू जो होता है उसी को प्रिपेयर प्राइस बोलते हैं। हमारे पास एक चीज जिसकी कीमत 100 है और एक चीज की कीमत जिसकी 40 रुपए है, दोनों को ऐसे मिलाना है कि वो 75 में तैयार हो जाए। तो उसको किस रेशियो मिलाना चाहिए? तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो उधर आएगा, उन दोनों का डिफरेंस इधर, तो इनको 7:5 के अनुपात में मिला देना चाहिए। हाँ हो गया ना बेटा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट लिखो। लिखो There are two vessel A and B. There are two vessel को मतलब बर्तन। There are two vessel A and B. There are two vessel A and B. आगे लिखो। There are two vessel A and B. ठीक है। In vessel A 70% milk. In vessel A 70% milk and vessel B have 40% of milk and vessel B have 40% of milk. At what ratio both should be mixed? At what ratio both should be mixed? So mixture have 50% of milk. So mixture have 50% of milk. So mixture have 50% of milk. चलो बेटा बनाओ और बना के बताओ।
बोलो कितना परसेंट था यहाँ पे और यहाँ पे कितना था 40। तो 50 वाला बन सकता है कि नहीं बन सकता है? इसके बीच का कोई वैल्यू बन सकता है। इन दोनों का अंतर करो बेटा, हाँ 20, और इन दोनों का डिफरेंस करो बेटा 10। इसका रेशियो निकालो, किस रेशियो मिलाना चाहिए 1:2। बताओ बन जाएगा नहीं बन जाएगा? एक हाई वैल्यू एक लो वैल्यू, उल्टा मत कर देना। देखो इन दोनों का अंतर इधर, इन दोनों का अंतर इधर, ऐसे दोनों का जो भी डिफरेंस है इसमें मत देखो हाई लो, इन दोनों का डिफरेंस इधर और इन दोनों का डिफरेंस है, बात खत्म। चलो बेटा आगे नेक्स्ट लिखो। मिडिल वाला इनके बीच में होगा, एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा। हाँ देखो, हाँ क्या बोल रहे हैं? दोनों होंगे ना बेटा, दोनों ही होंगे। लिखो अगला, लिखो लिखो देखो, there are two type of rice. There are two type of rice of rate. There are two type of rice of rate 90 rupees per kg. हाँ 90 rupees per kg and 30 rupees per kg respectively. 90 rupees per kg and 30 rupees per kg respectively. ठीक, at what ratio both should be mixed? At what ratio both should be mixed? Mix. So mixture sold. So mixture sold. At what ratio both should be mixed? So mixture sold. So mixture sold. So mixture sold. So mixture sold. So mixture sold 77 rupees per kg. 77 rupees per kg. Provide the profit of 10%. So mixture sold 77 rupees per kg. So mixture sold 77 rupees per kg. Provide the profit of 10%. So mixture sold 77 rupees per kg. Provide the profit of 10%. कैसे करोगे? देखो, एक चीज की कीमत कितना है 90 रुपीज और दूसरी चीज का क्या रेट है बताओ 30 रुपीज। अब यहाँ पे जानते हैं प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ ना कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया। और यहाँ पे हमेशा कौन सा प्राइस चाहिए? कॉस्ट प्राइस। एलिगेशन तैयार करता है, बेचता नहीं है। लेकिन सेलिंग प्राइस कितना दिया है 77 का, और इसमें क्या होता है 10% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, जो 77 है किसका वैल्यू हो गया 110% का, और कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है बताओ 100%। जब इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। बस यहीं से तुम्हारा दिमाग काम करेगा। तो इस चीज को हमें तैयार कितना में करना है 70 में। अगर 70 की चीज तैयार करके 77 बच्चों के 10% का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? अब देखो 70 और 30 का डिफरेंस कर लो 40, और 90 और 70 का डिफरेंस कर लो 20। आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा बोलो 2:। नोट करो, नोट करोगे तभी आगे बढ़ोगे, बिना नोट की जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे।
अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। कॉस्ट ऑफ शुगर इज 60 rupees per kg and 20 rupees per kg respectively. ठीक, at what ratio both should be mixed? At what ratio both should be mixed? At what ratio both should be mixed? So mixture sold 40 rupees per kg. So mixture sold 40 rupees per kg. Provide the loss of 20%. Provide the loss of 20%. देखो एक का रेट कितना है 60 और दूसरे का रेट क्या है 20। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुई है, गड़बड़ी ये हुई कितने में सेल कर रहा है 40 में, और 40 में सेल करने के बाद क्या हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया लॉस, कितने का लॉस हुआ 20%। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा 80% की वैल्यू है, आपको निकालना है 100%, क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना इसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। यही 50 आपको यहाँ पे रख के तब एलिगेशन लगाना है। देखो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 30 ना, 30 हटा दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 3:। अगर कॉस्टिंग नहीं देगा तो हमें कॉस्टिंग पता करनी पड़ेगी। हाँ उल्टा करना चाहते हैं आप 3:1 और 60 का देगा, तो अगर 60 वाली चीज 3:1 निकालेगी तो 180 रुपया हो गया, और प्लस 20 200 रुपए, 200 रुपए में 4 किलो चीज, 1 किलो चीज कितने की पड़ेगी 50 की। उल्टा लिख लीजिए क्वेश्चन, देखिए इसी क्वेश्चन को उल्टा लिख लीजिए सब लोग, देखिए ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ शुगर, देयर आर टू टाइप ऑफ शुगर ऑफ रेट, देयर आर टू टाइप ऑफ शुगर ऑफ रेट 60 rupees per kg and 20 rupees per kg respectively, 60 rupees per kg and 20 rupees per kg respectively. Both are mixed in 3:1. Both are mixed in 3:1. Both are mixed in 3:1. Find the rate of mixture. Find the rate of mixture. Find the rate of mixture. चलिए देखते हैं, एक चीज 60 का है और एक चीज 20 का है, किस रेशियो मिलाना है 3:1 मिलाना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 3:1 में मिलाएंगे ना, तो ये 3 kg ले लेंगे,
तो ये हो जाएगा 180 रुपए का। और इसको ना बेटा 1 kg लेंगे तो कितने का हो गया 20। तो टोटल कितना पैसा लग गया 200। 200 में कितना किलो चीज तैयार हुआ 4 kg। 200 को 4 से भाग दे दो कितना आ जाएगा 50 रुपीज पर kg, है ना। उल्टा भी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है कि टोटल कितना किलो लिए 4 किलो ना। 3 किलो आप महंगी चीज मिलाए हैं और 1 किलो सस्ती चीज, तो टोटल आपने तैयार किया 4 किलो। 4 किलो तैयार करने में 200 रुपया लग गया, तो 1 किलो चीज कितना में तैयार। तो ये आसान है ना, ये तो आसान है। एलिगेशन का जो रूल है वो सीखिए, क्योंकि इसका अनुपात कैसे पता करेंगे। तो ये रूल बताता है कि आप एलिगेट करके किसी भी चीज के अनुपात को बता सकते हैं। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपके पास पैसा है, आप बैंक में गए, एक बैंक में आपने 20% से आपको ब्याज दे रहा है, दूसरा बैंक आपको 10% से ब्याज दे रहा है, और आपने दोनों बैंक में कुछ अपना पैसा दोनों में अलग अलग डाल दिया। आपने कितना किस बैंक में पैसा रखा है मैं पता कर लूंगा, बस आपने प्रॉफिट बताइए। जैसे आपने कहा मुझे 15% का प्रॉफिट मिला, तो दोनों में बराबर बराबर पैसा रखा हुआ है। आपने कहा कि मुझे 16% का प्रॉफिट मिला, तो इसका मतलब आपने जो है जो इंटरेस्ट ज्यादा है उसको 3 हिस्सा और बाकी को 2 हिस्सा 3:2 में डिवाइड कर दिया। आपने कहा मुझे 18% का प्रॉफिट मिला, तो आप 4:1 में पैसे को डिवाइड कर दिए। आपने कहा मुझे 12% पैसा मिला, तो आप 1:4 में पैसे को डिवाइड कर देंगे। तो हम आसानी से इस बात को यहाँ से देख सकते हैं एलिगेशन से। समझ में आई बात। एलिगेशन क्या बताता है कि कौन सी चीज की मात्रा कितनी होगी जो आप चाहते हैं। यहाँ तक बात ठीक हो गई तो आगे चलते हैं। बोलो बेटा एलिगेशन समझ में आ गया, तो क्वेश्चन लिखो। लिखो 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 there are a group of birds and animal. There are a group of birds and animal. There are a groups of birds and animal. There are groups of birds and animal. आगे लिखिए। ठीक, there are groups of birds and animal. Total number of legs. Total number of legs. Each leg leg. Total number of leg is 280. Total number of legs is 200. Legs 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 pair leg pair 280 and total number of head is 100 and total number of head मतलब सिर 100. Find the ratio of animal and birds in the group. Find ratio of animal and birds in the group. रेशियो में सब
ठीक है भाई, बहुत अच्छा काम किया। चलिए मैं बताता हूँ। देखो एक बात समझो, हेड कितना है और लेग कितना है? 280 क्वेश्चन में दिया है। देखो 1 2 3 4 पैर और 2 पैर। अगर सभी के सभी एनिमल होते तो 400 लेग होता है कि नहीं होता? तो हाई वैल्यू जनरेट होगी। और सभी के सभी अगर बर्ड्स होते तो 200 पैर होता है कि नहीं होता? तो लो वैल्यू जनरेट होगी। अगर 100 के 100 अगर हम एनिमल ले लेंगे तो 400 पैर, और 100 के 100 अगर बर्ड्स ले 200 पैर। लेकिन पैर है कितना? पैर कितना है तुम्हारे पास? ना तुम्हारे पास 400 है ना 200 है। क्या लगाओगे? कितना आएगा बेटा? 80। कितना आएगा बेटा? 120। कितना रेशियो आ गया? कटा के देखो, 2:3 का मतलब 40 बर्ड्स है। और हमारे पास 2:3 का मतलब हो गया हमारे पास 40 एनिमल है और 60 हमारे पास बर्ड्स हैं। 100 को डिवाइड कर दो ना फिर जरूरत पड़ने पर। लेकिन आपसे पूछा गया रेशियो, तो 2:3। समझ में आई बात कैसे वैल्यू जनरेट करते हैं? यहां तक बात समझ में आ रही है तो बात को आगे बढ़ाएं। और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। बोलिए, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उससे पूछिए। और समझ में आ रहा है, चीजें ठीक है तो हम बात को लेके आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, अगर हमारे पास मैक्सिमम लेग 400 और मिनिमम लेग 200, लेकिन क्वेश्चन में लेग कितना दिया? 280। आई बात समझ? क्योंकि दोनों का मिक्स हुआ ना। नहीं तो अगर पूरा का पूरा अगर एनिमल रहता तो 400 आ जाता। पूरा का पूरा अगर बर्ड्स होता तो मिक्स हो गया, मिक्स का अनुपात आ गया 2:2। जब भी हाई वैल्यू लो होगी तो किस रेशियो मिलेगा? कल को अफसर बनेंगे, आप जाएंगे दुकानदार मिलावट करके बेचेगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। अच्छा, इसमें इतना मिला रखा है, तुम कैसे पकड़े? ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए देखो there are two bank A and B. There are two bank A and B. A provide 20% interest yearly. A provide 20% interest yearly. B provide 10% interest yearly. A man deposit some money in bank A and rest in bank B. He get total profit of 14%. He get total yearly profit of 14%. Find the ratio of money invested by him. Find the ratio of money invested by him in the given banks.